हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका रिवैम्प विद निखिल पर। और मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है रिसेंट एग्ज़ाम में। और ये जो क्या कहते हैं टॉपिक है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को। तो इसमें मैं सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसी पैटर्न पर क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इससे काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है। दूसरी बात ये कि आप जब क्वेश्चन, मैं अभी आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है तो पहले पॉज करना वीडियो को और खुद से अटैम्प्ट करने की कोशिश करना। ठीक है। उससे आपको आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन रियली में कैसा मेरे से बन सकता है या नहीं बन सकता। फिर उसके बाद आपको मेरी अप्रोच देखनी है कि मैं कैसे क्वेश्चन को टैकल कर रहा हूँ। मैं जितने भी मेथड से क्वेश्चन बन सकता है सारे बताऊँगा। ठीक है। और मैं बताऊँगा भी कि आपको इससे नहीं करना है और इससे करना है। ठीक है। तो ये रहा वीडियो का थोड़ा सा ओवरव्यू। और दूसरी बात कि भाई अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसे ही टॉपिक ला रहा हूँ। बीच में मेरा एग्ज़ाम पड़ गया था एनटीपीसी मेंस का, तो मुझे थोड़ा सा 2 से 3 दिन मुझे उधर देने पड़े। तो अब वापस कर रहे हैं, तो आज मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ। अगर आप लोग वीडियो को प्यार दोगे तो फिर मैं नेक्स्ट भी जल्दी लेकर आऊँगा। और मैं कंप्यूटर पे भी लाने की बात करी थी, तो मैं वो भी लेकर आऊँगा जल्दी से। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फाइनली। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट। देखो सिंपल इंटरेस्ट और जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन है वो मिक्स होकर आ रहा है, वो डिफरेंस पर आ रहा है। तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन बताता हूँ कि जो ये 2 साल के डिफरेंस पर है, इसमें रेट परसेंट आपको गिवन होगी। कुछ भी इसका जो फॉर्मूला होता है वो पहले बता देता हूँ कि जब भी वो आपको क्वेश्चन बोलेगा ना कि 2 ईयर्स का जो डिफरेंस है वो क्या है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगता है कि जो डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू में रेट बाय 100 का स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर ये लगता है। ठीक है। और अगर 3 ईयर्स के लिए आएगा तो वहाँ पे भी क्या फॉर्मूला लगता है वही बताता हूँ। उसमें होता है डिफरेंस इज इक्वल्स टू, सेम 2 वाला तो रहता ही है, साथ में 300 प्लस आर अपॉन में 100 और जुड़ जाता है। ये दोनों फॉर्मूले आपको टिप्स पर होने चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपके एग्ज़ाम में आता है तो आपको क्या करना है, एकदम से फॉर्मूला हिट करना है और ये कर देना है। इसका बेसिक मेथड ही बताऊंगा मैं कैसे काम करता है। बट अगर आपको सीधा फॉर्मूले से काम बन रहा है तो प्लीज़ इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है। तो मैं एक बार फॉर्मूले से बताता हूँ उसको कैसे हो जाएगा। कि जो डिफरेंस है, हमें डिफरेंस गिवन है, कुछ भी एक, कभी कभी वो डिफरेंस देगा, कभी कभी नहीं देगा, तो प्रिंसिपल देगा। मतलब आपको बेसिकली 2 चीज़ देगा, 3 चीज़ें ना, डिफरेंस, प्रिंसिपल, रेट, तो कोई 2 चीज़ देगा और तीसरी आपसे निकालने के लिए बोल देगा। जैसे यहाँ पर इसने हमें प्रिंसिपल निकालने को बोला है और रेट गिवन है मेरे को, और मेरे को यहाँ पर डिफरेंस गिवन है। ठीक है। वही देखो प्रिंसिपल निकालनी है, बस वैल्यू पुट करनी है। डिफरेंस 443 है, प्रिंसिपल मुझे नहीं पता है, रेट मेरी कितनी है 7 है, और नीचे 100 इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49, और ये हो जाएगा 100 इंटू 100 443। ओके। अब इसको करेंगे तो ये 443 इंटू में 100 इंटू में 100 हो जाएगा और नीचे जाएगा 49। अब इसको सॉल्व करना है। ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, तो आपको क्या करना है, जल्दी से करना है इस चीज़ को ना। तो मतलब अगर आप यहाँ टाइम बचा ले रहे हो, फटाक से यहाँ पे आ गए हो, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम दे देना। ओके। उसको ऐसे मत अप्रोक्सीमेशन मत लगाना यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पास है। ठीक है। तो इस सीधा डायरेक्ट कैलकुलेशन करना। ये तो रही इसकी फॉर्मूला अप्रोच। अगर अब मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, और जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको आप पहले खुद से अटैम्प्ट करना, उसके बाद फिर मेरी अप्रोच देखना। ओके। अब मैं बेसिक से बता देता हूँ इसको, जिसको अगर बेसिक से देखना है तो वो बेसिक से भी देख सकता है कि हम इसको कैसे करेंगे। देखो होता क्या है, मैं देखो अब पूरा बेसिक से तो बिल्कुल बता नहीं पाऊँगा आपको कि जो भी कैसे हो रही है ये चीज़। जैसे कि अब जब हम 2 साल के लिए होता है तो हम मानते हैं, कुछ लेट करते हैं प्रिंसिपल को। तो जैसे जो रेट होती है, जैसे प्रिंसिपल लेट करते हैं, लेट प्रिंसिपल करते हैं कितना, रेट के हिसाब से करते हैं। जैसे रेट 7/7% है तो 7/100 लिखते हैं। और जो भी बेस होता है, अगर 2 साल के लिए तो 100 का स्क्वायर लेते हैं, अगर 3 साल की होता तो मैं 100 का क्यूब लेता। ओके। बट अभी 2 साल के लिए तो मैं 100 का स्क्वायर में लेट करूँगा। और लगाते हैं हमें पास्कल मेथड। ठीक है। पास्कल मेथड कैसे लगता है कि ईयर वाइज लगता है। जैसे 2 ईयर की बात हो रही है तो ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, उसमें लगता है 1 और 1 1। ठीक है। अगर यहीं पर ही 3 ईयर्स की बात होती तो वो लगता है 1 1 1 1 2 1। ठीक है। एक तरीके से 11 का मल्टीपल चलता है। जैसे 11 का 11 वन 11, 11 का स्क्वायर, फिर 11 का क्यूब आ जाता है अगर 4 साल की बात होती है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। मैं वापस समझाऊंगा कि क्या होता है कि जब
2 साल की बात करते हैं तो पास्कल लगाते हैं 1 और 1 1, ठीक है। और उसके बाद हमसे पूछा है इसने डिफरेंस, तो वो जो पहली रो होती है ना, पहली रो, चाहे वो 4 साल का बोले या 3 साल का बोले, अभी आगे समझाऊंगा, तो वो जो पहली रो होती है वो SI की होती है, और जो पूरी रो होती है ना ये कंप्लीट, ये CI की होती है। अब जब पहली रो 1 1 SI की हो गई तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ये बचा ना SI का, तो यही डिफरेंस है। देखो 1 1 1 ये 3 तो मेरे CI हो गए, और ये 1 1 तो क्या हो गए, मेरा SI हो गया। तो 3 में से 2 गया, जो यही वाला बच रहा है, क्योंकि पहली लाइन का तो हमें कोई काम नहीं है क्योंकि ये SI ही है, ठीक है। तो हमें एक SI ये हो गया और CI पूरा हो गया, और फिर मैं CI में से SI घटा दूंगा तो मेरे पास सिर्फ ये 1 बचेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। तो ये बचेगा सिर्फ, तो मुझे इससे तो कुछ लेना देना था ही नहीं। तो अगर, और हम कैसे निकालते हैं ये चीज़, अब मैं इसको वापस करता हूँ, अब दोबारा समझाता हूँ कि फर्स्ट ईयर लिखा था, सेकेंड ईयर लिखा था, ये 1 1 लिखा था, ये आया था, ये 2 होता है टोटल, टोटल करते हैं, ये 1 होता है। और फिर हम ये क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं रेट निकालने की। अगर देखो, अगर आपको ये बेसिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करना, सेकंड क्वेश्चन पे जाना, आपको फॉर्मूला रट लेना है, ठीक है। फॉर्मूला से कर लेना आप इस चीज़ को, लेकिन मैं बेसिक उसके लिए समझा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों को समझना होता है कि कैसे हुआ, तो उसके लिए समझा रहा हूँ। तो बाकी आप सेकंड क्वेश्चन पे स्विच कर सकते हो वीडियो को, ठीक है। और फिर सेकंड क्वेश्चन पे जाने से पहले आप क्या काम करना, उसको पहले खुद से अटैम्प्ट करना, ओके। तो अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि रेट निकाल के हम निकालते हैं, तो ये अगर 100 का स्क्वायर से 7/100 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 700, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसके ऊपर काम करते हैं, 700 का 7% वापस निकालते हैं तो आता है 49। तो बेसिकली इसका तो हमें कुछ काम था ही नहीं, सिर्फ 49 ही चाहिए था, क्योंकि ये एक की वैल्यू 49 है, और अब 49 की वैल्यू क्या आ जाती है, गिवन है हमें, यही डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस हमें कितना गिवन है, 443, और हमें प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल कितना है, ये रहा 100 का स्क्वायर, तो यही बात बन गई ना, ठीक है। तो घूम फिर के वही बात आ जाती है, ओके। तो हमें फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, जब ऐसे दिखेगा हम बेसिक से नहीं जाएंगे, बेसिक से यहाँ पे करना बेवकूफ़ी हो जाएगी, ओके। तो ऐसे जाना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, सॉरी, ये आपके लिए होमवर्क है, और इसको आपको कमेंट में आंसर करना है, ओके। तो इसमें आपको क्या गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, आपको डिफरेंस निकालना है, ओके। तो इसका आप होमवर्क है, आप इसका कमेंट में आंसर करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर करना ज़रूर, ओके। तभी एक मोटिवेशन आएगी और मैं इस पर काम करूँगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 3, कि एक समय 18,000 रुपये का, इसको सम ऑफ 18,000 रुपीज़ लेंट एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर 4th ईयर। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में 3rd और 4th ईयर के लिए बोला है, ठीक है। देखो इस बार याद रखना, देखो एक होता है कि 3 ईयर, ठीक है, और एक होता है 3rd ईयर, इसमें डिफरेंस है, ठीक है। 3 ईयर में तीनों ईयर आते हैं, 1 2 3, 3rd ईयर में ओनली 3rd ईयर आता है। सॉरी, थोड़ा बीच में जाना पड़ गया था। तो हम कहाँ पर थे कि 18,000 रुपये उधार लिया है 10% पर एनम पर, और इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट का ही पूछा है 3rd और 4th ईयर के। मैंने आपको 3rd ईयर और 3 ईयर में डिफरेंस बताया, ठीक है। अब देखो 3 ईयर का पास्कल क्या होगा और 4th ईयर का पास्कल क्या होगा, मैंने एक बार दोबारा अभी सबको समझाया, दोबारा बताता हूँ। जब 2 ईयर का पास्कल बनाएंगे तो 1 1 ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ये 2 ईयर का है, तो इसमें फर्स्ट ईयर ये है, सेकेंड ईयर ये है, और टोटल ये 2 ईयर का है। जब 3 ईयर का पास्कल बनाएंगे तो 1 1 1 2 1, तो फर्स्ट ईयर ये है, सेकंड ईयर ये है, और 3rd ईयर ये है, और ये पूरा 3 ईयर का है, ठीक है। और अब 4th ईयर की बात हो रही है ना, तो देखो जहाँ तक हमें बोला कि 4th ईयर भी चाहिए, तो 4 ईयर का पास्कल बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1, तो फर्स्ट ईयर का ये, सेकेंड का ये, थर्ड का ये, फोर्थ का ये, और टोटल 4 ईयर का ये है। तो हमें इस पर काम किस चीज़ का है, 3rd ईयर का और 4th ईयर का। तो 3rd ईयर का और 4th ईयर का हमें काम है, तो हम इसमें काम करेंगे, ठीक है। अब डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस निकालने के लिए माइनस करते हैं, तो इसको भूल जाओ, सिर्फ इसको याद रखो। तो 1 में से 1 जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा 2, तो ये तो 1 आ ही जाएगा, ठीक है। अब हमें सिर्फ इस पर काम करना है, वापस से भाई ये 18,000 में प्रिंसिपल है,
और इसका 10% निकालेंगे हम, तो ये कितना आएगा 1800 इस वाली लाइन का। ठीक है, ये तो हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो हो जाएगा ना ये। फिर 1800 का जो 10% आएगा क्या आएगा, 1800 का 10% 180 आएगा। फिर 180 का 10% 18 आएगा, और 18 का 10% 1.8 आएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 180 आएगा, ये 36 आएगा, और ये 1.8 आएगा। ठीक है, इनको जोड़ देंगे, इससे भी 217.8 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा क्वेश्चन। सिंपल से क्या करना है, आपको पास्कल बनाना है, पास्कल मेथड, ये ट्रीसा बनाना है। उसके बाद आपको देखना है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर वो सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है तो ऊपर वाली लाइन को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, वो ईयर्स में बात कर रहा है तो सिर्फ ईयर्स को लिया जाएगा। ठीक है, और इस तरह से अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पे बात करेंगे, सिंपल पे बात करें तो हम सिंपल पे बात करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। तो जो भी क्वेश्चन है आप मैं क्या कहते हैं, ऐसा मान रहा हूँ कि आप सॉल्व कर रहे होगे पहले मेरे सॉल्व करने से पहले, क्योंकि तभी आपको फ़ायदा मिलेगा और तभी आप मेरी अप्रोच समझ पाओगे। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आता तो प्लीज़ 1-2 बार रिपीट करना, और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो कमेंट सेक्शन में कि मेरे को समझ नहीं आया, मैं वापस से एक वीडियो बना दूंगा इसके बेसिक को लेकर, और या फिर आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मेरा टेलीग्राम है रिवैम्प विद निखिल, इस पर आप जुड़ सकते हो। जो भी न्यू वीडियो आती है मैं इसकी अपडेट सबसे पहले यहीं पर देता हूँ। तो फिर नहीं, अभी एक क्वेश्चन हो रहा है, देखो ये क्वेश्चन मैंने अपने ग्रुप में भी डाला था। इसमें 2 अप्रोच लग सकती हैं, एक बेसिक और एक, मतलब दोनों बेसिक ही कहेंगे, बट एक क्वेश्चन जब ये इजी होती है ना परसेंटेज, दोनों पहले मैं करके दिखा रहा हूँ दोनों मेथड से, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ऐसा ही इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जिसमें रेट दी हुई हैं और वो अलग अलग भी दी हुई हैं, और एक कभी कभी इजी जो आ रहा है उसमें रेट सेम दी हुई हैं। ठीक है, देखो इसका एक, अगर वो सेम दी होती है ना, जैसे अगर इजी दी होती, जैसे कि 5%, 10 से 5% क्या होती है, इसमें क्या होता है कि हमें एक सक्सेसिव लगाना होता है, कि जैसे 5% है तो 5% क्या होता है, 1/20 होता है, और 1/20 को हम कैसे लिखते हैं कि 20 अमाउंट और प्रिंसिपल पे कैलकुलेट करते हैं, 20-21। अगर यहीं 10% दी होती तो मैं वो 10 से 11 हो जाती, और यहीं पे अगर दोबारा 10% दी होती वो 10 से 11 हो जाती, तो ये 2000 हो जाता, और ये कितना होता 121 का निकलते 21 से करते तो 1 2 1 2 4 2 1 4 5 2 2 5 4 1 आता। ठीक है, और मुझे 8000 मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा अमाउंट, सॉरी ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो 8000 हमारा प्रिंसिपल है, तो मल्टीप्लाई 4 होता है, और मल्टीप्लाई 4 करके हम अमाउंट भी निकाल लेते। तो 4 4 4 चौक 16, 25 चौके 100, और 101 आ जाता। ठीक है, और इस तरह से हम जो अमाउंट, जो सॉरी प्रिंसिपल और अमाउंट, क्या कर रहा हूँ, प्रिंसिपल और जो अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस होता है वही हमारा इंटरेस्ट होता है। तो 541 हमारा इंटरेस्ट होता, और 4 से मल्टीप्लाई करते तो इसका भी हम इंटरेस्ट भी निकाल देते, जो कि हम इससे सब्ट्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये था जब इजी परसेंटेज थी, और जब इजी नहीं है, अब इसमें देखो इस क्वेश्चन में क्या बनेगी, इस क्वेश्चन में क्या बनेगी ये, वो तो इसको हम सॉल्व इस तरह से नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हमें पूरा बेसिक जाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या बनेगी, इसमें बनेगी 20% कितना होता है, 5% होता है, 20 से 21 होता है, 6% क्या होता है, अगर मैं 2 3 50 से 3 बनेगी 53, और ये 8%, 4 दूनी 8, और ये 25 से 27 बनेगी। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई तो तुम कर लोगे, इसकी मल्टीप्लाई भी कर लोगे, बहुत टाइम जाएगा, तो फिर उसके बाद तुम इसको क्या कहते हैं निकालोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो फिर डिफरेंस निकालोगे। चाहूँ तो मैं इसे करके दिखा सकता हूँ ऐसे भी फास्ट, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन में मेरा थोड़ा सा हाथ ठीक है, तो मैं कर सकता हूँ इस चीज़ को, तो लेकिन देखो टाइम कंज्यूम करना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी कि ऐसे क्वेश्चन पर, क्योंकि फिर आप पैनिक हो सकते हो अगर आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा ना, तो इसे फेक ही सेक्शन पर, तो क्योंकि आगे काफ़ी सेक्शन है, तो आप ऐसा मत ही करना। मैं तो ये कहूँगा कि कितनी भी मैथ स्ट्रॉन्ग हो तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे ही, तो उनको स्किप करके चलना। ठीक है, अब इसको कैसे दूसरे मेथड से कैसे कर सकते थे, जो अगर हम करना ही चाह रहे हैं इसको, तो वो पता ये हो सकता था कि हम पास्कल ही बनाएंगे, 3 साल के लिए पास्कल बनाओगे 1 1 1 1 2 1, और जैसे मैंने बोला कि आप ना ऐसे लिख लो कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ताकि आपको पता ना चले। देखो 5% पहले ईयर में लगेगी, दूसरे ईयर में 6% लगेगी, और तीसरे ईयर में 8% लगेगी। ठीक है, अब एक बात है जो आपको माइंड में रखनी है कि जो भी पास्कल बनाऊंगा ना, जैसे 1 1 1 1 2 1, जब इस लाइन में 5% ही रहेगी, इस लाइन में 5% ही रहेगी, 6% ही रहेगी, और इस लाइन में 8% ही रहेगी। ठीक है,
जब भी हम इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। ओके, तो अब निकालते हैं। हमारे पास प्रिंसिपल 8,000 दी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ 5% कितना होगा पहले का इसका, तो ये 5% निकालेंगे इसका 8,000 का, ये हो जाएगा 400। ये कितना हो जाएगा 480, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 640, ठीक है। अब फिर वापस निकालेंगे किसका, अब 8,000 का नहीं निकालते हम आगे वाले का निकालते हैं। कितना निकालेंगे, 6% निकालेंगे। मैंने क्या बोला, इस लाइन का जो भी निकलेगा वो इस पे निकलेगा, 6% इसका, तो ये हो जाएगा 24। ओके, अब इसकी बारी आ गई। ये किसका निकलेगा, अपने आगे वाले का, 400 का और 480 का। यही पास्कल होता है। और ये मैं पास्कल पूरा बेसिक से नहीं समझा रहा हूँ कि ये कैसे निकालते, कैसे कैसे हो रहा है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अगर आपको ये मेथड नहीं आता तो आपको पहले ही सीखना चाहिए, फिर आपको ये देखना चाहिए। ओके, अब ये दो है, ये 400 का निकलेगा कितना, 8%, तो 32 आएगा। और 480 का 8% निकलेगा, वो कितना हो जाएगा, तो 8 चौक 320, 8 64, 4 8 3 0, ये आएगा 38.40। अब एक निकालना ये, अभी एक कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 24 का अपने आगे वाले का, तो 24 का 8% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 192 हो जाएगा, तो 1.92 ये आ जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूँ इस चीज़ को, साफ साफ लिखता हूँ कि मैंने पास्कल बनाया था, एक बनाया था, तो इसकी मेरी वैल्यू आई थी 400। यहाँ पे एक आया था, इसकी वैल्यू आई 480, और एक ये आया था, इसकी वैल्यू आई 600, कितनी आई थी, 8 हाँ 640। फिर मैंने एक बनाया था, वो 6% निकला था आगे वाले का, इसकी वैल्यू आई 24। और ये दो था, इसकी दो वैल्यू आई 32 और 38.40, जो कि इसकी और इसकी थी, ठीक है। और जो लास्ट में जो एक था वो अपने आगे वाले इसकी आई थी, जिसकी वैल्यू आई 1.92। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो 400, 600, 1000 और 4000, और ये हो जाएगा टोटल 1520, ये हो जाएगा, और ये 24 ये, 32 ये, और 38.40 ये, और ये 1.92 ये जोड़ देंगे, ये आ जाएगा, ये 8 2 10 और 6 16, एक हासिल, 3 3 6, एक हासिल, ये 16.32 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो दोनों मेथड से हो सकता था। अगर फ्रैक्शन इजी रहेंगी तो इस तरह से जाना, और अगर फ्रैक्शन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रही, अगर तुम्हें करना ही है क्वेश्चन, तो इस तरह से जाना, ठीक है। मैंने आपको दोनों समझा दिए हैं। तो चारों क्वेश्चन को, अगर आपके एग्ज़ाम में टाइम है तो चारों क्वेश्चन को कर जाना 2 से 3 बार, इसी वीडियो को रिपीट कर जाना, तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो और क्वेश्चन इसी टाइप के बन रहे हैं, और ये आपको ज़रूर हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपको कोई न्यू कंसेप्ट चाहिए तो प्लीज़ मेरे को मैसेज करना, कमेंट में या टेलीग्राम पर, कहीं भी कर सकते हो आप, मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।